के पंख, छोटी सी आशा। सपनों के पंख होते हैं क्या? आज इसी के बारे में आप सबको मैं एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने आई हूँ अम्मू एंड यू चैनल पर, जहाँ पर मैं हूँ अम्मू और आपके लिए एक से एक खूबसूरत कहानियाँ छांट के लाती हूँ। तो आज की कहानी है सपनों के पंख, छोटी सी आशा। कहानी को लिखा है सुरभि मित्तल और अभय सहारे ने। बहुत ही सुंदर कहानी है बच्चों, देखिए और सुनिए कि सपनों के पंख कैसे होते हैं। राजस्थान का एक छोटा सा गांव चंपापुर, जो प्रसिद्ध है अपनी कठपुतलियों और उनके खेल के लिए। कठपुतलियां, पपेट्स। इसी गांव में एक प्यारी सी बच्ची आशा अपनी नानी के साथ रहती थी। अपनी पाठशाला से घर आते समय रोज आशा कठपुतली का खेल देखने रुक जाया करती थी। कठपुतली का खेल देखना आशा को बहुत पसंद था और खेल देखते समय आशा खुशी से झूम जाती थी। आशा को कठपुतलियां तो भाती ही थी, साथ ही उसे कहानी सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। कठपुतलियों और कहानियों से उसे इतना लगाव था कि वह अपने सपने में अक्सर स्वयं को कठपुतलियों के साथ कहानियां सुनाते हुए देखा करती थी। कठपुतलियों के साथ कहानी सुनाना, आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है? अभी आपको पता चलेगा कि वो कैसे होता है। हमेशा आशा कठपुतलियों के बारे में ही सोचा करती। आशा की बहुत इच्छा थी कि उसके पास भी एक कठपुतली हो, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण नानी अपनी आशा को कठपुतली खरीद कर नहीं दे सकती थी। गरीब थे वो लोग। एक दिन आशा रोज की तरह ही अपने पाठशाला पहुंची। सुबह की सभा में उसकी प्रधानाचार्या ने घोषणा की, सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि अगले सप्ताह यानी सोमवार को पाठशाला में एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में छात्र अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और इस प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता में एक बात का ध्यान विशेष रूप से रहे कि प्रतिभागी को अपने प्रदर्शन में किसी वस्तु का उपयोग कर प्रदर्शन करना होगा। वस्तु के साथ ही छात्र इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। प्रधानाचार्य की बात सुनकर सभी छात्र आपस में चर्चा करने लगे कि वह कौन सी वस्तु का उपयोग अपने प्रदर्शन में करें। एक ओर सभी छात्र आपस में चर्चा कर रहे थे और दूसरी ओर आशा सोच में डूबी थी कि इस प्रतियोगिता के लिए मुझे कठपुतली का खेल दिखाना चाहिए, पर मेरे पास तो कठपुतली है ही नहीं। नानी मुझे कठपुतली खरीद कर भी नहीं दे सकती। मैं क्या करूं? मैं किस चीज से प्रदर्शन करूं? आशा इसी सोच में डूबी हुई पाठशाला से घर पहुंची, जहां नानी ने आशा को देखते ही भांप लिया था कि कोई ना कोई बात आज जरूर है जिस कारण से आशा उदास लग रही है। नानी ने आशा से पूछा, आशा, ओ आशा, क्या हुआ तुझे? तू इतनी उदास क्यों है भला? क्या रास्ते में तुझे आज कठपुतली का खेल देखने को नहीं मिला रे? जिस पर आशा ने जवाब दिया, नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हमारी पाठशाला में एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें मेरी सभी सहेलियां भाग ले रही हैं। इतना सुनकर नानी ने कहा, अरे तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, बता, तू भी उस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेती? इस पर आशा बोली, नहीं नानी, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए साथ में कोई वस्तु का होना बहुत आवश्यक है। उसके साथ ही हम भाग ले सकते हैं और मुझे कठपुतली के साथ इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना है, ताकि मैं इस प्रतियोगिता में कठपुतली का खेल दिखाकर सभी का मनोरंजन कर सकूं। पर मेरे पास तो कठपुतली है ही नहीं और ना ही हम कोई कठपुतली खरीद सकते हैं नानी। यह सुनकर नानी सोचने लगी और उन्होंने झट से कहा, अरे पगली, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हम कठपुतली खरीद नहीं सकते तो क्या हुआ, कठपुतली बना तो सकते हैं। नानी की यह बात सुनकर आशा थोड़ी अचंभित हो गई।
उसने नानी की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देखा और कहा, हम कठपुतली बना सकते हैं? कैसे नानी? नानी आशा की ओर देखते हुए मुस्कुराई और बोली, हम कठपुतली पुराने कपड़ों के साथ मिलकर बनाएंगे। यह सुन आशा की आंखें चमक उठी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा और उसने नानी को प्यार से गले लगाते हुए कहा, नानी आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। कठपुतली बन गई तो मैं प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता में भाग ले सकूंगी और अपनी कठपुतली का खेल दिखाकर सभी का मनोरंजन मैं कर सकूंगी। नानी और आशा दोनों ने संदूक में से कुछ पुराने कपड़े निकाले और कठपुतली बनाने में जुट गए। कठपुतली बनाते हुए आशा की खुशी देख नानी का मन भी बहुत प्रसन्न था। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर पहले कठपुतली का सर बनाया, फिर हाथ, फिर पैर। इस तरह उनकी कठपुतली पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। कठपुतली के तैयार होते ही आशा की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी और तुरंत ही वह कठपुतली को हाथ में लेकर उछलने लगी। आशा की खुशी देख नानी भी बहुत खुश थी और उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। फिर नानी ने आशा से कहा, अरे ओ आशा, अब नाचती रहेगी या सोएगी भी? चल, रात काफी हो गई है, अब सुबह अपनी कठपुतली के साथ खेलना। यह सुन आशा ने खुशी खुशी अपनी कठपुतली को एक झोले में रखा और सोने चली गई। अगले दिन जब आशा की आंखें खुली तो सबसे पहले वह अपनी कठपुतली को देखने भागी भागी गई। पर ये क्या? जैसे ही आशा ने झोले में से कठपुतली को निकाला, वह चौंक गई। अब उसके सामने एक नहीं बल्कि दो दो कठपुतलियां थीं। वह खुशी से नाचने लगी। आशा समझ गई कि कल रात उसके सोने के बाद नानी नहीं सोई और अकेले ही एक और कठपुतली नानी ने आशा के लिए बना दी। आशा भागती हुई नानी के पास गई और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। जहां आशा के पास एक भी कठपुतली नहीं थी, अब उसके पास दो दो कठपुतलियां थीं। प्रतियोगिता के दिन आशा अपनी दोनों कठपुतलियों को लेकर खुशी खुशी पाठशाला की ओर रवाना हो गई। प्रतियोगिता में आशा ने एक गीत गाया और उस गीत पर अपनी दोनों कठपुतलियों को नचाया। आशा ने क्या खूब कठपुतली का खेल दिखाया। कठपुतली का इतना सुंदर खेल देखकर सभी विद्यार्थी और शिक्षक आशा के लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और प्रधानाचार्य भी बहुत खुश थीं। आशा का मन भावन प्रदर्शन देख प्रधानाचार्य ने उसे मंच पर बुलाकर प्रथम पुरस्कार दिया। आशा की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सभी को धन्यवाद करते हुए अपनी जीत का श्रेय अपनी नानी को दिया। इसके बाद से आशा को अपनी नानी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। उसने सीखा कि समय आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके समाधान ढूंढना चाहिए। तब हर मुश्किल आसान हो जाती है, जैसे आशा की हो गई थी। कितनी प्यारी कहानी है ना बच्चों। आशा ने अपनी नानी की बात मानकर कठपुतलियां बना ली और उसने प्रदर्शन किया, प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार भी जीत लिया। क्या क्या बातें सीखी इस कहानी से बच्चों आपने? सबसे पहली, कभी भी किसी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। दूसरी, उस समस्या को हल करने के लिए समाधान ढूंढना चाहिए। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता, बहाने नहीं। उस समय उस समस्या के हल के लिए जो जो कर सकते हैं उसको करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। गरीब थे बेचारी आशा और नानी, लेकिन हमेशा कितनी खुश रहती थी। आशा की तरह ही अपने जीवन में आशा भरिए और अपने सपनों में पंख लगाइए। मतलब क्या? आशा सपने देखती थी कि कठपुतली से वो खेल दिखाएगी और उसने आखिर दिखा ही दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और आप भी कठपुतलियां बनाने की कोशिश कर सकते हैं। करिए और फिर मुझे लिखिए उसके बारे में भी।
फिर से मैं जल्दी आऊँगी आप सबको एक नई कहानी सुनाने। लेकिन अपना काम करिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट्स लिखिए और जिसको जिसको हो सकता है अम्मू एंड यू चैनल के बारे में बताइए। हम सबको मिलकर इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है? जल्दी आती हूँ, तब तक के लिए अम्मू कहती है टाटा।